दिल्ली पुलिस को एक परिवार के 11 मेंबर एक साथ एक ही जगह पे लटके हुए मिले। कांस्टेबल राजीव तोमर ने भी आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा था। उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये रात इस परिवार के लिए आखिरी रात साबित हुई। इस वीडियो में मैं आपको बुरारी केस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। राम राम, मैं हूं गजेंद्र, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस केस को शुरू करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस घर में कौन कौन रहता था। सबसे पहले घर की दादी 77 साल की नारायणी देवी, उनका बड़ा बेटा भवनेश और उनकी पत्नी सविता। उसके बाद नारायणी देवी का छोटा बेटा ललित, उनकी वाइफ टीना और इन दोनों भाइयों के बच्चे नीतू, मोहन, ध्रुव और शिवम। इनके अलावा नारायणी देवी की बेटी प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका भी उसी घर में रहती थी। कॉलोनी में एक परचूनी की दुकान है जो वहीं रहने वाला ये भाटिया परिवार संभालता है। परचून की दुकान होने की वजह से वहाँ दूध भी मिलता है, तो आसपास के सभी लोग वहीं से दूध लेते हैं। ऐसे तो रोज सुबह 6 बजे वो दुकान खुल जाती है, लेकिन आज दुकान खोलने के लिए भाटिया परिवार में से कोई भी नहीं आया। ये बात उनके पड़ोसी गुरुचरण सिंह को अजीब लगी। वो तुरंत भाटिया परिवार के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि घर का गेट खुला हुआ है लेकिन कोई हलचल नहीं है। गुरुचरण सिंह अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर के फर्स्ट फ्लोर पे परिवार के 10 लोग एक गोले में छत की सीलिंग से लटके हुए हैं और पड़ोस वाले कमरे में परिवार की 11वीं मेंबर 77 साल की नारायणी देवी जमीन पे लेटी है, जिनकी सांसें भी अब बंद हो चुके हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस को फोन लगाया जाता है और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पास की पीसीआर सूचना मिलते ही घर की तरफ जाती है। 7:18 पे पुलिस मौके पे पहुंचती है। गाड़ी में से हेड कांस्टेबल राजीव तोमर भीड़ को हटाते हुए घर में एंटर करते हैं और वहां का सीन देखकर 10 से 15 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो जाते हैं। राजीव ने बताया कि उनके 17 साल के पुलिसिंग करियर में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो 10 लोग छत से ऐसे लटक रहे थे जैसे बरगद के पेड़ से टहनियां लटकती है। राजीव ने बताया कि भाटिया परिवार के सभी लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ वायर से बंधे हुए थे और बच्चों के तो पैरों को भी टेलीफोन वायर से बांधा गया था। उन सभी के मुंह पे टेप चिपकी थी और कानों में रुई डाली गई थी। वहाँ जमीन पे आसपास 5-6 स्टूल्स पड़ी थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई पूजा वगैरह हुई हो। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस ने पूरे घर की जांच की तो पता चला कि घर में कोई चोरी भी नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज देखने पे बाहर का कोई आदमी घर में जाता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। अब पुलिस इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब पूरे घर की जांच हुई तो पुलिस को वहाँ 11 डायरीज मिली जो नारायणी देवी के छोटे बेटे ललित की थी। उन डायरीज में उस परिवार के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे ये काम करना है। पुलिस ने पड़ोसियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये लोग एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, ना कभी किसी से लड़ना और सबके साथ प्यार से रहना। और पड़ोसियों ने बताया कि घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। इनकी एक प्लाईवुड और एक परचून की दुकान थी और घर के बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, तो हमें तो कभी कोई परेशानी नजर नहीं आई। पुलिस ने जब घर में मेरी डायरीज को पढ़ना शुरू किया तब उनको थोड़ी कहानी समझ आने लगी। ये डायरियां 2007 से लिखी जा रही थी। इसमें ललित के अलावा नीतू और प्रियंका की राइटिंग्स भी थी। इन डायरीज को पूरा पढ़ने पे ऐसा लगा कि कोई तीसरा इंसान ललित से ये सब कुछ लिखवा रहा हो और इसमें नॉर्मल बातें लिखी थी कि जैसे इस परिवार को क्या क्या करना है। और इस डायरीज में कुछ खास पूजा के बारे में भी लिखा था जिनको करने से घर में सुख, शांति और पैसा आएगा। उन डायरीज में डिटेल से ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और आखिरी डायरी में बड़ पूजा करना लिखा था, जिसके चलते ये पूरा परिवार अपनी जान गंवा बैठा। डायरी में ये लिखा था कि ये आखिरी पूजा है, इसके करने के बाद इस पूरे परिवार को मोक्ष मिल जाएगा। उसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि ये पूजा करते वक्त श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा, सब अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा और धरती कांपेगी। उस वक्त तुमको घबराना नहीं है, मैं आऊंगा और मैं तुम सबको बचा लूंगा। जब फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पूरे परिवार में सिर्फ भुवनेश की बॉडी ने ही अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, बाकी किसी भी बॉडी में रेजिस्टेंस का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे इन सबको उस डायरी में लिखी हुई पूरी बातों पर विश्वास हो। पुलिस ने बताया कि वो परिवार उस डायरी में लिखी सारी बातें मान रहा था। उस डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि माँ सबको रोटी खिलाएगी। पड़ोस के एक दुकानदार ने ये बताया कि रात के 10:30 बजे भाटिया फैमिली ने 20 रोटी पैक करवाई। ये देखने के बाद एक के बाद एक तार जुड़ते गए और पुलिस को अब कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। ये परिवार एक्चुअल में राजस्थान से था
जो कि चुंडावत थे, लेकिन भोपाल सिंह जो इस परिवार के मुखिया थे वो भाटिया परिवार के दामाद बनकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद यहाँ उन्हें भाटिया साहब के नाम से जाना जाने लगा था। 2007 में इस घर के मुखिया भोपाल सिंह की लंग डिजीज से जान चली गई थी और उसके बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ। पुलिस ने छोटे बेटे ललित के बारे में थोड़ी जानकारी निकालना शुरू की तो उनको पता चला कि पिताजी के जाने से कुछ साल पहले बिजनेस की वजह से ललित को जान से मारने की कोशिश हुई थी और उसके बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद उसे बोलने में दिक्कत होने लगी थी और 2007 में पिताजी के जाने के बाद तो जैसे उसकी आवाज निकलना बिल्कुल बंद ही हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि भोपाल सिंह के जाने के बाद जब उनके घर में गरुड़ पुराण के पाठ चल रहे थे तो एक दिन ललित एकदम से उठा और ओम ओम चिल्लाने लगा। उसकी आवाज और बोलने का तरीका एकदम भोपाल सिंह जैसा था। उसको बोलता देख उसके परिवार के सभी लोग शॉक हो गए। फिर ललित ने उन्हें बताया कि पापा वापस आएंगे। पड़ोसियों ने बताया कि 2007 के बाद रोज 9 बजते ही भाटिया परिवार कीर्तन करता था और उनके बच्चों को उन्होंने ये कहते हुए सुना था कि अब दादाजी के आने का टाइम हो गया है। डॉक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस डिसीजन पे पहुंचे कि ललित को साइकोसिस की एक बीमारी थी। ये बीमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ट्रॉमा से ट्रिगर हो जाती है। जान से मारने की कोशिश और उसके कुछ सालों में ही पिताजी का चले जाना ललित को इस स्टेज पे ले आया था। इस बीमारी में पेशेंट रियलिटी से दूर हो जाता है और उसे हेलोसिनेशंस होने लगती है। वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जीने लगता है। डॉक्टर्स ने बताया था कि ललित के साथ भी यही हुआ था। उन डायरीज को जब अच्छे से एनालाइज किया गया तो पुलिस को भी यही लगा, जैसे उसमें लिखने का तरीका थोड़ा थर्ड पर्सन की तरह था, लेकिन ये सारी बातें ललित के डोमिनेंस को बता रही थी। जैसे कि उसमें लिखा था कि ललित की बात मानो, ललित की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों को ललित की इस बीमारी का कोई आइडिया नहीं था। आसपास के सभी लोगों ने पुलिस को बताया कि ललित बहुत अच्छा इंसान था, सबसे हंसी मजाक करता था और घुल मिल के रहना उसकी आदत थी। जब ये न्यूज वायरल हुई तो इस घर में कुछ ऐसी चीजें मीडिया ने ऑब्जर्व करी जो अजीब थी। जैसे कि उस घर में 11 खिड़कियां थी और घर की साइड वाली दीवार से 11 पाइप निकल रहे थे। भोपाल सिंह के जाने के 11 साल बाद ये हुआ और पुलिस को वहां 11 डायरिया मिली। ये 11 का लॉजिक लोगों को समझ नहीं आया। मीडिया ने उस घर की साइड से निकले हुए 11 पाइप्स के लिए ये कहा कि इन्हीं से उन लोगों की आत्मा इस घर से बाहर निकली होगी। खैर, इस केस की न्यूज आउट होने के बाद ये पूरे देश में डिस्कशन का टॉपिक बन गया। भाटिया परिवार की गई वो बड़ पूजा उनकी जिंदगी की आखिरी पूजा साबित हुई। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए। कुछ ने कहा कि ये किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए थे, लेकिन किसी ने कहा कि शायद कोई अननोन शक्ति ने ये सब कुछ किया। लेकिन इस परिवार के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो उन 11 लोगों के अलावा और कोई नहीं बता सकता। अब अगर आप सिर्फ एक केस स्टडी देखने आए थे तो ये वीडियो आपके लिए खत्म हो गई है। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारे एंगल्स को देखना था। मैंने इसलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस के बारे में जाना जो शायद इतने एक्सट्रीम तो नहीं थे कि जिनमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, पर ऐसे ही सिमिलर थे। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे केसेस में ये होता है कि किसी एक इंसान को एक एनर्जी फील होती है जो अपने आप को सुप्रीम बताती है और वो बोलती है कि तुम ये करो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शुरू में फैमिली जैसे ही उन चीजों को मानना शुरू करती है उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन एंड में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां परिवार उस एनर्जी पे पूरा विश्वास करने लग जाता है कि ये सुप्रीम है और उसी वक्त वो कुछ ऐसा करवाती है जिसकी वजह से परिवार को नुकसान पहुंचता है। फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जो लोग इसे ना मानना चाहे वो ना माने, इट इज टोटली अप टू यू। तो ये थी कहानी बुरारी केस की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब पॉसिबल है या इस केस में क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं देख रहा हूँ कि 90% लोग इस वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये भी जरूर से कर लेना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।